ये कहानी है पीस मेकर की, जो एक सुपर हीरो है, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि उसे अपने मिशन में किसे मारना है और किसे नहीं। और वो खुद को एक सुपर हीरो मानता है, इसीलिए वो कभी अच्छे लोगों को नहीं मारता था। पीस मेकर ने जो पिछला मिशन किया था, उसमें ब्लड स्पॉट नाम के एक दूसरे सुपर हीरो ने उसकी गर्दन पर गोली मारी थी, क्योंकि पीस मेकर अपनी ही टीम के साथ गद्दारी कर रहा था। लेकिन वो तो बस अपनी बॉस एमेंडा के दिए हुए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसके सिर में लगी बॉम्ब को उड़ा देती। गोली लगने के बाद भी वो बच गया था और 5 महीनों के बाद उसे होश आता है। वो एक हॉस्पिटल में था जहां नर्स उसे कहती है कि तुम ठीक हो चुके हो और अपने घर जा सकते हो। उसे तो विश्वास ही नहीं होता। वो एक क्रिमिनल है जिसने 4 साल एक जेल में बिताए, इतने लोगों को मारा और उसे रोकने के लिए वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। वो अपना सूट निकालता है जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और ऐसे भागता है जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। वो अपने घर आता है जो एक टीन के डब्बे जैसा था, लेकिन उसके पास टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसे अपना हेलमेट दे देता है। वो बस अभी शांति से बैठा ही था कि तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। ये लोग आर्गस एजेंसी के लिए काम करते हैं और ये वही एजेंसी थी जिसने पिछली बार पीस मेकर को एक बड़े स्टारफिश को मारने के लिए भेजा था। वो उसे बताते हैं कि उनके पास एक नया मिशन है जिसका नाम है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। अब इस मिशन के अंदर क्या था इस बार भी उसे नहीं बताया जाता, और ऊपर से वो लोग उसे कहते हैं कि वो बॉम्ब अभी भी उसके सिर के अंदर है, जिससे वो कभी भी उसे मार सकते हैं। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो मिशन के लिए मान जाता है। और उसकी टीम में उसे मिलाकर पूरे 5 लोग थे, क्लेमसन, एमिलिया, जॉन और लियोटा। इसके बाद पीस मेकर अपने फादर के घर आता है। उसका फादर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे 4 साल बाद देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। पीस मेकर अपने लिए एक नया सूट और हेलमेट लेता है और वो अपने ईगल को अपने साथ ले जाता है, जो उसका एक पेट था, और पीस मेकर उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसके बाद वो सब एक साथ खाना खाते हैं। उसकी टीम को पीस मेकर का पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसका हेलमेट बहुत चमकता था जिससे दुश्मन उसे आसानी से पहचान सकते थे। लेकिन वो उन्हें बताता है कि इस सूट को देखकर दुश्मन उससे दूर भागते हैं, इसीलिए वो उसे कभी नहीं उतारेगा। क्लेमसन उसे एक फाइल दिखाता है जिनमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें उन्हें मारना था। इसके बाद वो सभी अलग हो जाते हैं। पीस मेकर एमिलिया को एक बार में जाते देखता है और उसका पीछा करता है। उस बार में कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन एमिलिया उन्हें आसानी से हैंडल कर लेती है। पीस मेकर उससे इम्प्रेस हो गया था, लेकिन वो उसे साफ साफ बोलती है कि वो उसका पीछा ना करे, नहीं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। उस रात पीस मेकर उसी बार की एक लड़की के साथ रात बिताता है और उसे उस होटल रूम के अंदर उसके फेवरेट सिंगर का एल्बम मिलता है, जिसके गाने बजाकर वो डांस करने लगता है। पीस मेकर खूब एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। बिना हथियारों के पीस मेकर उससे लड़ाई नहीं कर पा रहा था और आखिर में खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की उसका पीछा करती है। पीस मेकर अपनी कार के पास था, लेकिन उसके मारने से पहले वो अपना हेलमेट पहन लेता है और एक बड़े धमाके के साथ उस लड़की के टुकड़े हो जाते हैं। पीस मेकर एमिलिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है, क्योंकि उसने इतना बड़ा धमाका किया था, इसलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस जगह पर तलाशी लेने लगती है जहाँ पर उन्हें उस लड़की के टुकड़े मिलते हैं। पीस मेकर ऐसी सिचुएशन में भी वहाँ से भागता नहीं, बल्कि सबसे पहले अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और उसके बाद उसे उस रूम में जो कुछ भी पसंद था उसे एक एक करके बटोरने लगता है। बेसिकली वो चोरी करता है, लेकिन पुलिस उसे देख लेती है और उसे पकड़ने के लिए ऊपर आती है। लेकिन उन्हें वहाँ पीस मेकर नहीं मिलता, क्योंकि वो दूसरे फ्लोर के रूम में घुस गया था। वहाँ कपल्स रहते थे। वो उन्हें चुप रहने को कहता है। पुलिस उसके गेट पर आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो उन दोनों को वहीं पर बांध देता है और उनकी बालकनी से कूद जाता है और हर फ्लोर की जंप के साथ उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्से टूट रहे थे। जब वो नीचे आता है तो पुलिस उसे घेर लेती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन एमिलिया उन्हें बेहोश कर देती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। पीस मेकर की कार उस क्राइम स्पॉट पर थी, इसीलिए क्लेमसन जॉन को उसका रजिस्ट्रेशन चेंज करने को कहता है, लेकिन जॉन गलती से उस कार को उसके फादर के नाम पर कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके फादर के पास पूछताछ करने के लिए आती है। लेकिन वो उन्हें बता देता है कि ये कार पीस मेकर की है। क्लेमसन उसे इतनी बड़ी गलती के लिए बहुत गाली देता है, लेकिन वो दोनों पीस मेकर को उसके बारे में नहीं बताते। वो सोचने लगते हैं कि उसके ऊपर हमला किसने करवाया होगा और उन सभी को लियोटा के ऊपर शक होता है, क्योंकि वही थी जो उनकी टीम की सबसे नई मेंबर थी। लेकिन पीस मेकर उन्हें कहता है कि कोई उस पर शक न करे, क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा था। और तभी उसे याद आता है कि उसने क्लेमसन की फाइल को उसी जगह पर छोड़ दिया था जिसमें उनके मिशंस की डिटेल थी। उस फाइल को लेने के लिए लियोटा वहाँ पर जाती है। पीस मेकर अपने घर आता है और जो एल्बम उसने चुराए थे उसके गाने बजाने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और इसके लिए वो हमेशा खुद को कोसता था। उसने रिक फ्लैग को भी मार दिया था, जिसके लिए वो बहुत बुरा फील करता है। इसके बाद उसका दोस्त विजिलेंटे वहाँ पर आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तू रो रहा है, लेकिन उसे देखते ही पीस मेकर अपने आंसू पोंछ लेता है और वो उसे बोलता है कि वो बस अपनी फेस की जॉलाइन के लिए एक्सरसाइज कर रहा था। विजिलेंटे उससे पूछता है कि वो जेल से कब छूटा। वो उसे बताता है कि वो अब गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वो दोनों एक दूसरे के सालों से दोस्त थे, लेकिन पीस मेकर ने कभी विजिलेंटे का चेहरा नहीं देखा था। वो उसे
कहता है कि वो काफी परेशान है क्योंकि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन हर बार उसे लोगों को मारना पड़ता है और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वो उसे समझाता है कि हम दूसरे किस्म के सुपर हीरो हैं, हम सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं और तुझे मानना पड़ेगा कि उन्हें मारने में तुझे भी मजा आता है। इसके बाद वो दोनों अपने पुराने दिनों की याद में जंगल में शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। पीस मेकर के फादर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि सभी लोग उसी के खिलाफ गवाही देते हैं, लेकिन वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। जब वो जेल के अंदर जाता है तो बड़े से बड़ा कैदी उसे झुककर सलाम करता है क्योंकि एक समय में वो भी एक सुपर हीरो था जिसका नाम व्हाइट डेविल है। इसके बाद उनकी टीम अपने मिशन पर जाने लगती है और उन्हें एक पॉलिटिशियन की फैमिली को मारना था क्योंकि क्लेमसन उसे कहता है कि वो एक बटरफ्लाई है। पीस मेकर उससे पूछता है कि ये बटरफ्लाई क्या है, जिस पर क्लेमसन उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जिसे वो मारने वाले थे उसका एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम जूडो मास्टर था। पीस मेकर उसे देखकर हंसने लगता है क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। वो एक जंगल में आते हैं जहाँ से उस पॉलिटिशियन का घर साफ दिख रहा था। जॉन क्लेमसन से पूछता है कि तुम हमेशा अपने काम को लेकर सीरियस रहते हो, क्या तुम कभी मजाक मस्ती नहीं करते? जिस पर वो उसे कहता है कि जहाँ हमें ट्रेन करते हैं वहाँ इन चीजों के कोई मायने नहीं। पीस मेकर को उन्हें शूट करना था, लेकिन वो कहता है कि उसकी गन पर उसका निशान नहीं है, इसीलिए उसे मारने में मजा नहीं आएगा। इसके बाद वो एक मार्कर से अपनी गन पर ईगल का लोगो बना देता है। शाम होते ही वो पॉलिटिशियन अपने घर आता है। वो पीस मेकर के निशाने पर था, लेकिन उसने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा था, इसीलिए उसके हाथ कांपने लगते हैं और इतनी देर में वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं और अब उन्हें कल सवेरे तक उनके बाहर निकलने का इंतजार करना था। अचानक से वहाँ पर विजिलेंटे आ जाता है। वो पीस मेकर का पीछा कर रहा था। पीस मेकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर उसे भी उसके साथ काम करना था। एमिलिया के आते ही वो झाड़ियों में छिप जाता है, पर उसने उसे देख लिया था। पीस मेकर उस पॉलिटिशियन की फैमिली को शहद जैसा कुछ खाते हुए देखता है, जिसके बाद क्लेमसन उसे तुरंत ही शूट करने को कहता है। लेकिन बच्चे को मारते वक्त पीस मेकर को फिर से अपने अंदर का सुपर हीरो याद आ जाता है। विजिलेंटे उसे थोड़ा साइड होने को कहता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है, लेकिन इससे पहले वो लीडर को मार पाता जूडो मास्टर वहाँ पर आ जाता है और वो बिना किसी रहम के बस उन्हें पीटने लगता है। जब विजिलेंटे देखता है कि वो बुरी तरह से पिट रहा है तो वो सॉरी बोलकर भाग जाता है, पर जूडो मास्टर उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। एमिलिया को एक गार्ड पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ पर लियोटा आती है, पर उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था। वो डर जाती है, पर एमिलिया उसे बड़े आराम से मार देती है। वो तीनों पीस मेकर को बचाने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन उस घर के अंदर एक खुफिया दरवाजा था जहाँ पर वो विजिलेंटे के प्राइवेट पार्ट पर करंट की वायर लगाकर उसे टॉर्चर करते हैं। वो उसका मास्क उतारते हैं और यहाँ पर इतने सालों में पीस मेकर ने पहली बार उसका चेहरा देखा था और वो उसी का पड़ोसी था। पीस मेकर उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पर विजिलेंटे उसे कहता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए वो जल्दी से सब कुछ बता दे। दूसरी तरफ वो जूडो मास्टर कार लेकर मदद मांगने के लिए जा रहा था, पर जॉन उसकी कार को बीच रास्ते में उड़ा देता है और उसे रॉड से मार मार कर बेहोश कर देता है। क्लेमसन उनके दरवाजे को तोड़ने के लिए वहाँ पर बॉम्ब लगाता है, पर उसका बॉम्ब काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो उसके पास खड़ा होता है वो अचानक से फट जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो पीस मेकर को छुड़ा लेते हैं और वो उनके लीडर को मार देता है और वो देखता है कि उसके सिर से बटरफ्लाई जैसा कुछ निकल रहा था। ये एक एलियन था जिसने उसके माइंड पर कब्जा कर रखा था। लेकिन उन्हें मारने के बाद भी उनका मिशन पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे शहर में वो एलियंस फैले हुए थे। क्लेमसन पीस मेकर को कहता है कि कल रात तुम उस बच्चे को मारने से पहले डर गए थे। वो कहता है कि जब तक उसके हथियारों पर लोगो नहीं होगा वो बच्चों को नहीं मारेगा। क्लेमसन विजिलेंटे को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है, क्योंकि वो किसी को मारने से पहले सोचता नहीं था। पीस मेकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि जब उसे टॉर्चर कर रहे थे तो उसने कुछ नहीं किया। विजिलेंटे उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब तो मेरे साथ होता ही रहता है। इसके बाद वो हथियार लेने के लिए अपने फादर के घर आता है। वैसे तो वो सिर्फ एक हेलमेट लेने आया था, पर बार बार आने की आलस से बचने के लिए वो सारे हेलमेट रख लेता है और उसके हर हेलमेट में अलग अलग पावर्स थी। उसका पड़ोसी हमेशा उसे एक विलन बोलकर चिढ़ाया करता था। वो उसे कहता है कि अगर तुम एक सुपर हीरो हो तो तुम्हारा बैटमैन सुपरमैन के जैसा कोई सुपर विलन क्यों नहीं है। जिस पर पीस मेकर उसे कहता है कि वो सभी जमीन में 2 फुट नीचे हैं और बाकी सभी सुपर हीरोज को गाली देता है। पीस मेकर को जल्दी पता चलता है कि उसके फादर जेल में हैं, जिसके लिए वो क्लेमसन को खूब सुनाता है। वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। क्लेमसन लियोटा को उसे समझाने के लिए भेजता है। वो पीस मेकर को कहती है कि उसका बाप एक रेसिस्ट है और उसने कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचा और वो काले गोरे में भेदभाव भी करता है। मतलब उसे भड़काने की वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी अपने फादर से प्यार करता था, इसीलिए वो उसकी नहीं सुनता। लियोटा एड्रियन को देखती है और पहचान जाती है कि वही विजिलेंटे हैं, लेकिन वो उसके सामने अजीब हरकतें करता है क्योंकि वो हमेशा छुपा रहना पसंद करता था। पीस मेकर अपने फादर को कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उसकी टीम के लोगों ने गलती से उसका फिंगरप्रिंट और उसकी कार का रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर कर दिया था। इसके बाद वो उसे कहता है कि उसे बचपन में ही मार देना चाहिए था और उसे उसकी बचपन में हुई गलती के लिए खूब कोसता है, जब उसने गलती से अपने भाई को मार दिया था। लियोटा विजिलेंटे से कहती है कि जब तक उसका बाप जिंदा रहेगा उसे कभी खुश रहने नहीं देगा। विजिलेंटे उसकी बातों को सीरियस ले लेता है और वो उसके फादर को मारने जाता है।
पीसमेकर लियोटा को झूठ बोलता है कि उसके फादर पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। विजिलेंटे छोटी सी तोड़फोड़ करके जेल में आता है, जहां वो पीसमेकर के फादर को मारने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ जोडो मास्टर, जिसे उन्होंने पूछताछ के लिए जिंदा रखा था, वो अपनी रस्सियों को तोड़ देता है और जॉन को मारकर वहां से भाग जाता है। पीसमेकर उसका पीछा करता है और उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन जोडो मास्टर को चोट लगी थी। वो पीसमेकर को कहता है कि तुम बटरफ्लाइज को जैसा सोच रहे हो वो वैसे नहीं है, लेकिन तभी लियोटा उसे शूट कर देती है। लेकिन वो अभी मरा नहीं था। वो लोग उसकी दोबारा से मरहम पट्टी करते हैं। इसके बाद पीसमेकर अपने घर आता है और वो फिर से गाने बजाकर रोने लगता है। वो उन सभी को याद करता है जिसने उसके ऊपर भरोसा किया था, पर उसने उन्हीं को मार दिया। एमिलिया विजिलेंटे को जेल से छुड़वा लेती है और उसे कहती है कि उसे पीसमेकर के फादर को मारने की कोई जरूरत नहीं। लियोटा को उस लड़की के बैग में एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसने पीसमेकर को मारने की कोशिश की थी। वो तुरंत ही इसकी जानकारी क्लेमसन को देती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि क्लेमसन खुद उन बटरफ्लाइज के कब्जे में था।